अस्सलाम वालेकुम। एक स्पीक चैनल पर खुश आमदीद। व्यूवर्स, जिस मुल्क में माउंट एवरेस्ट जैसी बुलंद तरीन चोटी हो और महात्मा बुद्ध जहाँ पर हो, इस मुल्क के लिए इससे बढ़कर एजाज की बात और क्या हो सकती है। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नेपाल की। व्यूवर्स, नेपाल को पूरे जनूबी एशिया का पुराना देश माना जाता है। वैसे तो नेपाल पर तरह तरह के बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन ये देश कभी किसी दूसरे मुल्क का गुलाम नहीं बना। भले ही नेपाल एक छोटा सा देश है जहाँ की आबादी है 3 करोड़, लेकिन फिर भी यहाँ 130 से ज्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। व्यूवर्स, नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। 2000 साल से पुराना ये शहर मंदिरों के बायस हिंदू धर्म में खासी शोहरत रखता है। व्यूवर्स, हमने पहले ही आपको बताया था कि नेपाल की पहचान इसकी अजीम और बुलंदतरीन पहाड़ी माउंट एवरेस्ट है। इसीलिए तो नेपाल का नाम लेते ही माउंट एवरेस्ट की याद आती है। वैसे एक मालूमाती बात बता दूं कि दुनिया की 10 बुलंदतरीन चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल जैसे छोटे मुल्क में पाई जाती हैं। अगर आप कोह पैमाई में दिलचस्पी रखते हैं तो जिंदगी में एक बार जरूर नेपाल का रुख करें। व्यूअर्स, अगर पानी को जहीरा करने की बात करें तो नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि नेपाल का नाम दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में आता है। पानी के वसी ज़खायर होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 9 से 12 घंटे ही बिजली मुयस्सर होती है। हाइड्रोकार्बन का कोई खास निज़ाम नहीं है। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग दिन भर मेहनत करके $1 भी नहीं कमा सकते। नेपाल एक रवायती मुल्क है और इसमें 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है। ये लोग रस्म और रवायात के सख्त पाबंद हैं। जिस तरह भारत में गाय को पाकीज़ा जानवर समझते हैं, इसकी पूजा की जाती है, इसी तरह नेपाल में गाय को ज़बह करने पर सख्त पाबंदी है। भारत में जमहूरियत के बायस मुसलमान इसकी कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन नेपाल में चूंकि हिंदू की आबादी निहायत ज्यादा है, इसलिए इस मुल्क में गाय को ज़बह करना गैर कानूनी अमल तस्वर किया जाता है। व्यूअर्स, यहाँ का माहौल पाक व भारत से इस कदर हम आहंग है कि अगर कभी आप इस मुल्क का रुख करें तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी गैर मुल्क में आए हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल मुयस्सर होगा। शायद पड़ोस में होने के बायस की मुताबिकत पाई जाती है। नेपाल के लोग मुलाकात के वक्त सलाम या मुसाफा नहीं करते, बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं। यहाँ 80 से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर कभी कोई बड़े पैमाने पर फसाद बर्पा नहीं हुआ। ये लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। व्यूअर्स, अगर नेपाल के लोगों की खाने पीने की अशिया का तज़किरा किया जाए तो आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पानी की कमी नहीं है। पानी के ज़ख़ीरों की फरावानी के सबब यहाँ चावल वाफर मिकदार में होता है और चावलों से मुख्तलिफ डिशेस तैयार की जाती हैं। नेपाल के खानों में मज़ीद दाल और तरकारी शामिल है। व्यूअर्स, नेपाल सैर व सियाहत के लिए एक बेहतरीन मुल्क है। चारों तरफ से गहरे हुए पहाड़ और दरमियान में झीलें खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। इनके अलावा यहाँ कई इकसाम के जानवर पाए जाते हैं। यहाँ की हसीन वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यही वजह है कि टूरिज्म नेपाल की मैशत का एक बुनियादी हिस्सा है। नेपाल का शहर काठमांडू हिमालय की पहाड़ियों के दरमियान है। बात शहर की खूबसूरती की हो या खूबसूरत मंदिरों की, ये शहर अपनी मिसाल आप है। अगर आपको झील के पास बैठकर इसके बहने की आवाज़ सुनना पसंद है, इसके अलावा अगर आपको झील के मनाजिर में दिलचस्पी है, तो आप पोखरा को अपनी फहरिस्त में शामिल करें। नेपाल का ये शहर 900 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है, जो सियाह को खूबसूरत नज़ारों से रूबरू करवाता है। झील के अलावा यहाँ कई सारे खूबसूरत मंदिर भी हैं। इस झील के किनारे सूरज गुरूब होने के मनाजिर इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध की पैदाइश भी यहाँ हुई थी। हिंदू मत के अलावा बुद्ध मत के लिए भी ये मुल्क एक अहमियत का मरकज़ है और मंजरी हुस्न में अपनी मिसाल आप है। तो व्यूअर्स, अगर आपको नेपाल जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।